संगीता, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी निकाल रखी है, वो पहनकर तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। क्यों माँ, मंदिर जा रही हो? लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। अचानक से क्यों आ रहे हैं? और आपने मुझे बताया भी नहीं। उस दिन जीजा जी ने जिसके बारे में बताया था वही आ रहे हैं। जीजा जी की पसंद मुझे पसंद नहीं है माँ। बार बार तुम वही दोहरा रही हो। हाँ, तुम एकदम छोटी थी जब वो हमारे घर दामाद बनकर आए। उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, उनकी बात भी तुम्हें सुननी पड़ेगी। आप क्यों इससे जबरदस्ती कर रही हो? इसे जो करना है करने दो ना माँ। तुम चुप रहो। छोटा मुंह और बड़ी बात। जब तुम्हारा वक्त आएगा तब देखेंगे। अब तुम चलो। माँ, माँ, वो लोग आ गए। एक बार नहीं, बार बार अंदर आने के लिए कहना। उनके गांव वाले हैं ना, वो लोग ये बातें मानते हैं। ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी। तुम जाके संगीता को रेडी करो। आइए 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 आइए। हाँ आइए आइए नमस्ते। आइए 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 बहन जी, आइए बैठिए। बैठिए। आइए आइए, आप भी बैठ जाइए। लड़की के पिता परमेश्वर नमस्कार। अय्यर और वो लड़की की माँ। नमस्कार माँ जी। नरसिम्हा मेरे खास दोस्त हैं, उनकी बात टाल नहीं सकता। अरे अरे रहने दो, क्या बात है। हाँ, लड़का नहीं आया। अरे आप ऐसे सवाल मत पूछिए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे ये। गुस्सा आ गया। अरे सब बात को जाने दो। लड़की को ले आइए। लक्ष्मी, हाँ, बड़ों का आशीर्वाद ले लो। नहीं नहीं, रहने दो। अरे क्या रहने दो, चलो पैर छुओ। सुखी रहो। चलो उन्हीं के पास बैठ जाओ, वहीं बगल में। खुश रहो। बेटी, तुम टीचर हो ना? पगार क्या मिलती है? 4000 है। खाना तो पका लेती हो ना? मेरे बेटे को खाने का बहुत शौक है बेटी। अरे नहीं तो क्या हमारे गांव के लोगों को खाने का बहुत शौक है। हमें लड़की पसंद है, अगर आप कहे तो बाकी की बात अभी कर ली जाए। आपके बेटे को लड़की से मिलना नहीं है क्या क्या? जरूरत है? मुझे पसंद है ना, मेरी पसंद उसकी पसंद है। देखा आपने संस्कार। अब आपको जल्दी से इनसे जो भी बात करनी है कर लीजिए। सुनिए, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस 40 तोला सोना दहेज में दे देना, उसी में सारे गहने बन जाएंगे, बस वो इतना सब ही। तो होगा ही, तो नहीं है। और कैश में 4 लाख रुपए नगद में दे दीजिएगा और सबके आने जाने का खर्चा दे दीजिएगा। और हाँ, शादी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये भी सुन लीजिए, हमारी तरफ से 1000 लोग आएंगे। हाँ, तो नहीं एक मिनट में आया। दामाद जी, आप जरा अंदर चलिए। इस घर में मुझसे पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इसीलिए बुला रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। तुम अपने हिसाब से पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो, अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। चलो। हाँ हाँ ठीक है। मैं बात करके आता हूँ। हाँ जल्दी बात करो। सब यहाँ पर ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े? दामाद जी मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा मांग रहे हैं। ये तो हमारे बजट से बाहर है, और ये शादी इस घर की आखिरी थोड़ी है। सिर्फ वो ही नहीं, होटल की एक ही आमदनी तो है हमारी, और है क्या? देखिए, उनके पास गाड़ी, बंगला, जायदाद सभी कुछ है ससुर जी। ऐसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ऐसा रिश्ता जाने मत दीजिए। इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे? लड़की की शादी के समय ये सब बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। ऐसे तो लड़की की शादी कभी नहीं होगी। सुनिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, थोड़ा कुछ कम कराने की बात करता हूँ। जितना हमसे हो सकेगा हम कर देंगे। अब आप ही बताइए, बात करूँ उनसे? लेकिन हमारे में से किसी ने लड़के को देखा नहीं है। तुम्हें लड़का देखने की क्या जरूरत है? मैंने लड़का देखा है, एकदम फिल्म स्टार हीरो जैसा दिखता है, ये मेरी गारंटी है। अब ज्यादा सोचिए मत, चलिए उनके पास। चलो तुम भी चलो, लड़का देखेंगे। अब ज्यादा सोचकर टेंशन मत लीजिए, मैंने कह दिया ना, मैं सब कुछ देख लूंगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सुनो, मैंने बात कर ली है। ससुर जी भी मान गए हैं। अच्छा, सब कुशल मंगल होगा। अब जल्दी से पंचांग देख करके शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। ठीक है। लक्ष्मी, तुम एक काम करो, जा करके हम सबके लिए कॉफी लेकर के आ जाओ। जाओ। गंगा, पापा, ये लो, जल्दी से पी लो। पापा मुझे नहीं चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा, पियो। चलो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, चलो जल्दी से पी लो। ये तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए भी है। हाय। ओ मूर्ति, आप आ गए? जल्दी आ गए, काम पूरा हो गया। आ गया। एक और बात, जब तुम ऑफिस जाओगे ना, तो अपने दोस्तों के लिए मिठाई लेकर जाना। मिठाई? किस लिए? तुम बाप बनने वाले हो बेटा। गंगा, सच में? कंफर्म है क्या? और पापा कुछ भी करने नहीं दे रहे, सारा काम अपने सर पे ले लिया है। इतना ख्याल रखते हैं पापा, बिल्कुल एक माँ की तरह। पापा, थैंक्स पापा। अरे किस बात का थैंक्स? तुम लोगों के लिए नहीं करूंगा, किसके लिए करूंगा? ये तो मेरा फर्ज है। पर तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है। थोड़े दिन के लिए तुम अपनी ये सारी सोशल सर्विसों को बंद कर दो और हमेशा इसके पास ही बैठो। चाहे जो भी हो जाए, हमेशा इसके पास बैठकर खुशी ही देना।
ऐसे समय पर माँ अगर ज्यादा प्रसन्न रहेगी, ज्यादा सुखी रहेगी, तो बच्चे के ऊपर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा बेटा। आपके होते हुए गंगा को कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ पापा। ये बात तो बिल्कुल सही है। पापा जितना ध्यान रखते हैं उतना तो मेरी माँ भी नहीं रख पाएंगी। अच्छा मूर्ति, इसके माँ बाप को भी खबर कर दो, वो लोग भी बहुत खुश होंगे। हाँ पापा, मैं जल्दी से जल्दी गणेश को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओके हाँ। बधाई हो गंगा, तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ, मैंने कहा था ना। थोड़े दिनों के लिए डांस प्रोग्राम बंद करना होगा। मतलब जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक ना, है ना डॉक्टर? ऑफ कोर्स। तुम तो किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसे ससुर मिले हैं। डरने की बात नहीं है, अपना ख्याल रखना। थैंक यू डॉक्टर। रुको माँ, ऐसे नहीं, ये लो पिन लगा दो। ए, श्रुति, ये कैसे कॉफी पी रही हो तुम? आवाज करके ठीक से पियो। ऐसे पीने में ही असली मजा है। सुनो, तुम किसी के घर की बहू बनने वाली हो, लोग कहेंगे माँ ने कुछ नहीं सिखाया। आप कौन से जमाने में रहती हो माँ? चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी मर्यादा और संस्कार कभी भूलने नहीं चाहिए, और ये बात तुम याद रखना। चुप चुप, क्यों कर रही हो ऐसे? दुर्गा, चलो चलते हैं। कहाँ? तुम्हारी सास का ऑपरेशन है, वो हॉस्पिटल में है ना। चलो जल्दी चलो। मैं क्यों आऊँ? जब गहने लिए थे तो पूरे घर में कितना हंगामा मचाया था उन्होंने। अब पैसे कहाँ से आ गए उनके पास? ऐसी क्या बात है, वो ऑफिस से लोन नहीं ले सकते क्या? ये तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर लोन लिया है तो वापस कैसे करेंगे? पैसे आए कहाँ से? पैसे मैंने दिए हैं। आपने कर्जा दिया? वो सब हम बाद में देख लेंगे। अगर पैसे नहीं लौटाए तो क्या हुआ, अपने ही लोग हैं ना। हद है, उनकी माँ है तो उनकी प्रॉब्लम है ना, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी सास भी तो माँ जैसी है ना। सासू माँ माँ कैसे हो सकती है भला? अब वो लोग मुझे ताने मारेंगे कि बहन ने जो गलती की उसको छिपाने के लिए भाई ने ऑपरेशन का सारा खर्चा उठा लिया। देख लेना भैया तुम। सच ही तो है, जीजा जी तुम्हारे बर्ताव से तंग आ चुके हैं। रोज रोज तुम झगड़ा करती हो। अब जब भी कोई प्रॉब्लम खड़ी करके आओगी भैया ही संभालेंगे ना। पता है क्यों? ताकि तुम और जीजा जी खुशी खुशी रह सको। अब तुम चुप करो, सब लोग मिलके मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। क्या दुर्गा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? और नहीं तो क्या, तुम्ही ने तो पैसे दिए हैं ना। और कल कोई और समस्या होगी तो फिर पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो उसका गुस्सा मुझ पे निकालेंगे, और अगर मैंने कुछ कहा तो सब यही कहेंगे कि मैं गुस्से वाली हूँ और कुछ नहीं। पैसे देकर मदद नहीं, मुश्किल खड़ी कर दी है आपने। बकवास बंद करो अपनी। भैया तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं, फिर भी उनके बारे में ऐसा बोलती हो। किसी के लिए तुम्हारे दिल में प्यार ही नहीं है। इतनी बकवास क्यों कर रही हो? तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो ज्यादा मत बोलो तुम। मुझे गुस्सा आया तो देख लेना। दुर्गा प्लीज, वो तुमसे छोटी है, क्यों डांट रही हो उसे? तुम्ही ने तो उसे सर पे चढ़ा रखा है। माँ समझाओ इसे। चुप करो दुर्गा तुम। तुम अंदर जाओ। कितना चिल्ला रही हो तुम? तुम्हारे पापा को चिल्लाना पसंद नहीं। हाँ बिल्कुल सही, ये भी कोई वक्त है झगड़ने का? तुम्हारी सास का अस्पताल में ऑपरेशन होने जा रहा है, तुम्हें जाके उनसे मिलना चाहिए। चलो जल्दी चलो चलो, और अपनी बेटी को भी लेकर चलो। दामाद जी, अब कैसी है? ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कल डिस्चार्ज हो जाएगी।